जोहार साथियों, आपकी जय जिंदाबाद। आवाज आ रही क्या? कोई साथी बताए। अनेश भूरिया समाज का वैचारिक बेटा है। अनेश भाई जय जयेश। डॉक्टर हीरा पावरा डाहल बाबो देखा है दादा। ठीक है, हम ऐसी ये बनियान भी ले आए हैं। ये वाली कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, मुक्कू चौहान। हाँ, साथियों, अभी चुनाव का दौर खत्म हुआ और देश में चल रहा है बाकी जगह पे, और अपने यहाँ खत्म हो चुका है चुनाव। अभी 4 तारीख का इंतजार है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी साथी लोग वैचारिक साथियों को ही वोटिंग किए होंगे, अपने वोट की कीमत को सही जगह पे इस्तेमाल किए होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। भंवर भाई जोहार, और दिनेश रेदास जोहार, जय भीम। साथियों, हर साल की तरह जेएस स्थापना दिवस मनाया जाता है, और आप लोग जान रहे होंगे कि जेएस को लेके चलना बहुत ही कठिन है। आजकल अधिकतर जो बेरुपये टाइप रहते हैं, फर्जी लोग जेएस बनकर जेएस का फायदा बहुत उठा रहे हैं। देख रहे होंगे, आप लोगों को भी जानकारियां होगी। इसी कारण समाज में संगठन बड़े लेवल पे नहीं बन पाते, क्योंकि लोग संगठनों का दुरुपयोग करने लगते हैं। ठीक है, कुछ साथी जो हमारे चुनाव लड़े हैं, उन्होंने बाकायदा सही तरीके से लड़ा और उन्होंने रिजल्ट भी हासिल किया है। उनके अलावा और भी जो साथी लोग हैं जो जेएस बन के आए और जेएस का फायदा उठाने की सोचे, बेरुपये बनकर बहुत सारी जगह पे 19-20 हुए, उन लोगों के लिए है मेरा यही कहना है कि जेएस को लेकर चलना बहुत ही कठिन है साथियों। और समाज के संगठनों को एक वैचारिक ताकत के साथ बनाए रखते हुए चलना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी आपके ऊपर आरोप लगेंगे, कभी कांग्रेस का आरोप लगेगा, कभी बीजेपी का आरोप लगेगा, क्योंकि आरोप लगाना उनका काम है और हमारा काम है समाज को सही तरीके से लेके चलना, पुरखाओं के रास्ते पे चलना, शहीदों के रास्ते पे चलना, और समाज के बेटे को समाज के साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ये बताना भी हम आप सबकी जिम्मेदारी है। तो साथियों, कल 16 मई है और 16 मई को जेएस स्थापना दिवस की तैयारियां जोर शोरों पे चल रही है। और इस बार महानगर इंदौर, जो कि हिंदोड़ी बाई की भूमि है, उन्हीं के नाम से जाना जाता है, उन्हीं के नाम से इंदौर नाम पड़ा है। तो उस भूमि पे जेएस स्थापना दिवस मनाया जाना है, और देवी अहिल्या जो स्टेडियम का ऑडिटोरियम है, वहाँ पर जेएस स्थापना दिवस मनाया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इस जेएस स्थापना दिवस के प्रोग्राम में किसी को व्यक्तिगत तौर पे इनविटेशन भेजने की जरूरत नहीं है। जिनके दिलो दिमाग में समाज का दर्द होगा वो आएंगे, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, वे लोग बाकायदा आएंगे, और उन्हें लगता है कि ये होना चाहिए तो उस विचारों के साथ आएंगे, मुझे उम्मीद है। और आप लोग देख रहे होंगे कि जेएस जो है समाज में बहुत ही बेहतर क्रांति लाया है, और इस क्रांति के साथ समाज में बदलाव भी देखने को मिलेगा। और समाज में अभी 11वां साल होने में आ गया है, लेकिन समाज को सही तरीके से समझने वाले
योद्धाओं को आज भी हम लोग बराबर तैयार नहीं कर पाए, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि समाज के लिए हम लोग तैयार करते हैं तो बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो मन में चुनाव लड़ने की लालसा लेके आते हैं। उनको समाज से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ चुनाव से मतलब होता है। तो ये चीजें भी देखा हम लोगों ने। बहुत सारे साथी इन्हीं लालसाओं के कारण हम लोगों से दूर भी हुए, और कुछ साथी चुनाव लड़कर अच्छी आवाज उठा रहे हैं सदनों में, ये भी अच्छी बात है। और हम तो पहले से बोलते आए हैं कि जैसे नेतृत्व खड़े करने का साँचा है, उसमें हर स्तर का नेतृत्व खड़ा होगा, चाहे सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, हर तरह का नेतृत्व जेएस खड़े करेगा। लेकिन साथियों, अभी जो आप लोग देख रहे होंगे कि जो निर्णय लेने की जो क्षमता मैंने देखी युवाओं में, निर्णय खुद लेते हैं, खुद नहीं लेना चाहिए। अगर जो बड़े स्तर का जो निर्णय होता है वो समाज के वरिष्ठ जनों या संगठनों उन पे भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को पता रहता है कि कौन कहाँ पे लीडरशिप कर सकता है, किस में कितनी एबिलिटी है, कितनी क्षमता है। उस आधार पे वो लोग, जो संगठन के जो लोग हैं, वो खुद ही तय कर देंगे, खुद ही बोल देंगे कि भाई आप इस लायक हो, आप ये काम करो। आप समर्पण के साथ कार्यकर्ता बनना चाहते हो तो संगठन की सुनना पड़ेगा, लेकिन खुद फैसला लोगे तो आप घाटे में जाओगे। आप जहां पे कामयाबी के शिखर पे जाना चाहते हैं वहां नहीं जा पाओगे, क्योंकि संगठन ही ताकत होता है। संगठन अगर वैचारिक रूप से मजबूत है तो वो बहुत बड़ी ताकत है, उसको कोई कमजोर नहीं कर सकता। आज की तारीख में बहुत सारे लोग बोलते थे कि जेएस खत्म हो गया है, जेएस खत्म नहीं हुआ। वो जो मुद्दे हैं, वो जो समस्याएं हैं, उनके साथ आज भी जेएस खड़ा है, और समस्याओं और मुद्दे के लिए जेएस बना है, और समाज को बेहतर ताकत देने के लिए बना है। तो इसमें आप सब आए, चाहे कोई साथी हमसे विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हमारे वरिष्ठ साथी भी हो सकते हैं और हमारे संघर्ष के साथी भी हो सकते हैं, तो वो लोग भी आ सकते हैं, उनका भी स्वागत है। हम लोग बहुत ये लंबा संघर्ष और लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें तमाम कुर्बानियां हुई है। कई साथियों के आर्थिक नुकसान बहुत हुआ है, और मानसिक और शारीरिक नुकसान तो हुआ ही हुआ है, आर्थिक नुकसान भी हुआ है। तो एक इतनी कुर्बानियों के बावजूद ये जो जेएस ताकत खड़ी हुई है, और ये ताकत समाज में बहुत कुछ क्रांति वाले पल लाएंगे। और साथियों, कल जो प्रोग्राम होगा बहुत ही बेहतर तरीके से प्रोग्राम होगा, और उसमें हो सकता है देश की रॉयल फैमिली जो है, उनके पास हमारी टेरिटरी व्यवस्थाएं हैं, वो लोग भी वहां पर आ सकते हैं, क्योंकि इस देश में आप देख रहे होंगे अन्याय जो हुआ है, जिनके साथ गलत हुआ है, अधिकतर हमारा समाज है। और दूसरे जो है राजे राजवाड़े जो थे पुराने, हमारे समाज को जो लीड करते थे, हमारे समाज की आवाज थी, और आदिवासी क्षेत्र के जो राजा राजवाड़े थे, उनको भी एक हाशिए पे ला दिया है, उन लोगों को भी डिलीट फाइल में ला दिया है। तो हमारी कोशिश है कि देश के तमाम हमारे जो राजे राजवाड़े हैं, उन लोगों से भी चर्चा करें, हो सकता वो लोग भी आएंगे इस प्रोग्राम में। तो साथियों, आप सब आए, पारंपरिक ड्रेसों में आए, जैसा भी हो आए, और विचारों के साथ आए।
समाज की जो संघर्ष है ये बहुत बड़ा संघर्ष है। ये इसकी जीत जो है आज नहीं मिलेगी। आने वाले दिनों में हमारी जो नस्लें हैं उन नस्लों को इज्जत मिलेगा, उनको सम्मान मिलेगा। आज भले हम लोग जैसे अभी हमारी नौकरी से हम दूर हो गए, हम आर्थिक रूप से कमजोर हो गए, आज की तारीख में किसी की मदद आर्थिक रूप से हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन समाज के लिए हम लोग आज भी खड़े हैं और जितना बनता है उतना करेंगे। और अभी जो मंजर देख रहे होंगे आप लोग, चुनावी मंजर भी देख रहे होंगे, इसमें गरीब आदमी चुनावी ही नहीं लड़ सकता। तो हो सकता है आने वाले पलों में एक निचले तबके का आदमी, आर्थिक रूप से निचले तबके का आदमी भी एक सदनों में जा सके, ऐसा भी हम लोग समय लाएंगे, सब मिलकर लाएंगे। साथियों, हमारा जो समाज है, मैं कल एक जगह गया था, वहां पे मैंने देखा कि स्वावलंबन क्या चीज होती है। मेरे समाज के जो लोग होते हैं, मैं उनके घर गया तो उन्होंने बताया कि ये जो घर बना है इसमें मैंने मजदूरी भी नहीं बुलाई किसी को, खुद ही मजदूरी करके घर बना लिया उन्होंने, मतलब खुद ही मेहनत करके घर बनाया। और जिस खटिया पे बैठा था मैं, तो उन्होंने बोला कि ये खटिया भी मैंने ही बनाई। मतलब कुल मिला के स्वावलंबन हमारे समाज में है। और जे स्वावलंबन की ही बात करता है, हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है। और हमारे फैसले लेने के तरीके आप भविष्य में तगड़े होंगे। अब हम लोग किसी को ज्यादा पूछताछ नहीं करेंगे। जेएस को जिस अंदाज में गठन हुआ है उसी अंदाज में संचालन किया जाएगा। कोई बोलते हैं कि हमको नहीं पूछा, इनको नहीं पूछना, किसी को कोई पूछने की जरूरत नहीं है। आप आइए, आपको अच्छा लगे तो कोई ठीक है, नहीं लगेगा अच्छा तो कोई बात नहीं। लेकिन हमने देखा कि हम लोगों के विचारों से जब हम चल रहे थे तो समाज में एकता थी, हर जगह यूनाइटेड था समाज, चाहे भील हो, भिलाला हो, बारेला हो, कोरकू, गोंड, उराव, संथाल, सभी एकता थे, एक थे। लेकिन हम लोगों ने दूसरों के विचारों को भी कहीं कहीं देखा तो उनके विचारों में यूनाइटेड नहीं है, एकता नहीं है। हम लोग एकता चाहते हैं, वैचारिक रूप से एकता चाहते हैं। इसलिए जिस उद्देश्य, मकसद और सिद्धांतों को लेकर जेएस का गठन हुआ है, जेएस आज भी उसी रास्ते पे चल रहा है। भले कम रहेंगे चुनाव में, चुनाव वालों को चुनाव जीतना है, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं वो लोग, लेकिन हमें हमारे रास्ते नहीं छोड़ना है। हमें जो समाज के जो रास्ते हैं, पुरखा रास्ते हैं, शहीदों के रास्ते हैं, इन वैचारिक रास्तों पे चलना है और आगे भविष्य में बेहतर काम करना है। इसी उम्मीद के साथ मैं लाइव आया हूं। साथियों, कल की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है और हमारे जो जेएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई इंजीनियर लोकेश मुजालदा जी रात दिन लगे हुए हैं। इंदौर में वो पूरी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और देवी अहिल्या ऑडिटोरियम जो है यूनिवर्सिटी का, उसमें प्रोग्राम हो रहा है। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे प्रोग्राम होगा, यहाँ पे अच्छे अच्छे वैचारिक वक्ता रहेंगे। हो सकता है बाहर से भी वक्ता आ जाएंगे। हम लोगों ने किसी भी चीज का ज्यादा इस बार प्रचार नहीं किया, लेकिन हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि समाज के लिए किसके दिलों में दर्द है। समाज की आग यहाँ दिल में लगना चाहिए। चुनाव की आग तो लगती है, लेकिन समाज की आग लगना चाहिए। जिसके दिलो दिमाग में समाज की आग जलेगी वही आदमी परिवर्तन लाएंगे। नहीं तो बाकी जो है बेरुपये के रूप में काम करेंगे और जेएस के नाम पे काला धन इकट्ठा करके अपना उल्लू सीधा करेंगे। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हमको बिल्कुल समाज के रास्ते पे चलना है, बेहतर कार्य करना है। और आने वाले दिनों में हम वादे के साथ कहते हैं, हम दावे के साथ कहते हैं कि जेएस और ताकतवर उभर
के रूप में उभरेगा। लोग टुकड़े करने में लगे रहते हैं, कभी भीलवाद चलाते हैं, कभी गोंडवाद चलाते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ ट्राइबलों की बात करते हैं। क्योंकि अगर आप दिल्ली में जाके हाई कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ोगे तो आप गोंड के नाम पे नहीं लड़ पाओगे, आप भीलों के नाम पे नहीं लड़ पाओगे, आप ट्राइबल के नाम पे लड़ोगे। क्योंकि अभी एक आंध्र प्रदेश या कर्नाटक में एक याचिका लगाया है वहां का व्यक्ति ने, और उसमें 5वीं अनुसूची के ऊपर याचिका लगा दी है। और उन्होंने 5वीं अनुसूची में यह नियम है कि 70% कर्मचारी अधिकारी हमारे होना चाहिए, ऐसा नियम है। लेकिन उन लोगों ने जो याचिका लगाई है उसमें शायद वो लोग जीत गए हैं, तो रीपिटिशन करना है, उस पे भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के पालघर में उन्होंने उसी फैसले का हवाला देते हुए अभी जो वैकेंसियां निकली है उसमें दावेदारी ठोक दी है। इसलिए साथियों, आप चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आपका पक्ष रखोगे तो भिलाला बारेला बन के नहीं रख पाओगे, वहां पे आपको ट्राइबल के नाम पे लड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक रहो, यूनाइटेड रहो। ये छोटे छोटे ये चुनावी वायरस आ जाते हैं और उन्होंने कभी भीलवाद चला देते हैं, कभी बारेलावाद चला देते हैं, कभी भिलालावाद चला देते हैं, कभी गोंडवाद चला देते हैं। तो ये चीजें सिर्फ आपके क्षेत्र तक सीमित है, लेकिन आपको पूरे देश के लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, पूरे देश में हमारे जो लोग हैं उन लोगों के लिए बेहतर काम करना चाहते हैं, तो हमको भारत के सारे समुदाय को एक होकर एक मंच पे आना पड़ेगा। तब जाके हम लोग बड़े बड़े संघर्ष भी कर पाएंगे और बड़े बड़े जो फैसले, जो बहुत सारे जो फैसले हैं समाज के विरोध में आ रहे हैं, उन फैसलों में भी हमारी पैरवी करवा पाएंगे। क्योंकि अभी जितनी भी याचिकाएं लग रही है सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों के विरोध में, जो लोग याचिका लगा रहे हैं, उस याचिका को सिर्फ हमारे लोग तो वहां पे नहीं प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं, हमारे लोगों को पता ही नहीं रहता है। तो वहां पे भी हम लोग ऐसी व्यवस्था करने में लगे हुए हैं कि अगर आदिवासियों के नाम पे कुछ भी याचिकाएं लगती है तो वहां पे हमारा इंटरफेयर हो, ऐसा हम लोग उस व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। तो साथियों, यह संघर्ष बहुत बड़ा है और अभी आप लोग आराम कर रहे होंगे, चुनाव भी हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे व्यक्ति को ही वोटिंग किए होंगे, तो उसका रिजल्ट भी सामने आएगा। और कल 16 तारीख को 16 मई जेएस स्थापना दिवस है, इसमें आप सब आइए, आप सबका स्वागत है। और जो भी साथी इस 16 मई के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, इंदौर में अरेंजमेंट करने में समय लगा रहे हैं, जितना समय अपना जो मेहनत कर रहे हैं, उन सभी साथियों को मैं दिल से सेवा जोहार करता हूं। साथियों, हम लोगों को समर्पण के साथ काम करना होगा। विरोधाभास करने वाले विरोध करते रहते हैं, उनको क्षेत्र की ही जानकारियां है, लेकिन उन्हें अपने माइंड पावर को एक सुपर पावर की तरह व्यापक स्तर पे इस्तेमाल करने की जरूरत है, ताकि समाज में अभी आप लोग देख रहे होंगे जेएस के जो विचारधारा है, इन्होंने एक ऐसा मंजर लाए हैं, अच्छे के बोलती बंद कर रहे, क्योंकि तथ्यात्मक और प्रमाण के साथ में जेएस के युवा बात रखते हैं और आने वाले दिनों में बेहतर मंजर मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का स्वागत है। 16 मई जेएस स्थापना दिवस, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में इंदौर में आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ में अपना लाइव यहीं बंद करता हूं। जय जोहार, आपकी जय, जिंदाबाद। पिछली बार तो मुझे मेरी यादों के रूप में जेएस स्थापना दिवस के यादों के रूप में मेरी जॉब का कुर्बानी हुई है। आप देखते हैं आप कौन सी कुर्बानी मांगते हैं। हम तो हर कुर्बानी के लिए रेडी है और आगे भी तैयार रहेंगे। तो साथियों,
मैं इसीलिए लाइव आया था। आइए, स्वागत है। जय जोहार, जिंदाबाद, आप कीजिए।